बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर हैं। कभी आपने अपने नाखूनों को गौर से देखा है? हम रोज़ इनको काटते हैं, इनकी सफाई का ख्याल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये नाखून आपके जिस्म में होने वाली ऐसी तब्दीलियों का इशारा करते हैं या ऐसी बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आप सब लोगों को 45 साला एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने नाखूनों में गैर मामूली तब्दीली देखी तो उसने इग्नोर किया। जब कुछ अरसे के बाद वो मेरे क्लिनिक पर आया तो उसका मामला इतना संजीदा निकला कि वो ख़ुद भी परेशान हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाखूनों में होने वाली तब्दीलियाँ कौन कौन सी तब्दीलियाँ जिनको संजीदा लेना चाहिए और कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी परेशानी वाली नहीं होती। एक 45 साला शख्स मेरे क्लिनिक पर आया। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने अपने नाखूनों में गैर मामूली सी तब्दीली देखी है। ये तब्दीली मेरे नाखूनों में पहले नहीं थी। पहले ये बिल्कुल सीधे थे, अब इनका सिरा गोल हो गया है और ये उभरे हुए से महसूस होते हैं मुझे। लेकिन साथ में उसकी एक और कंप्लेन भी थी। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, नाखून मेरे टूट नहीं रहे और ना ही मुझे इनमें कोई दर्द है, लेकिन साथ में मुझे सांस में शदीद तंगी है। मैं चलता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, मैं लेटता हूँ तो सांस फूलता है, मेरी छाती में दबाव आता है। बाज़ औक़ात हमारे नाखून जिस्म में होने वाली ऐसी तब्दीलियों के बारे में इशारा देते हैं जो बहुत परेशान कुन होती हैं। अगर आपके नाखून गोल हो रहे हैं और उनकी सतह उभरी हुई महसूस होती है आपको, तो इनको हम मेडिकल की ज़बान में क्लबिंग कहते हैं। उनका सिरा गोल हो गया है अगर, तो क्लबिंग हमेशा दो मेजर बीमारियों के बारे में आपको बताती है, जो कि एक बीमारी आपके दिल की और दूसरा फेफड़ों के मसाइल के बारे में आपको आगाह करती है। इसी तरह अगर आपके होंठ और आपके नाखून आपको नीले महसूस होते हैं, कभी कभार उनमें नीलापन आ जाता है, तो ये जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का सबब होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये नीलापन आता है, जो कि अंडरलाइंग किसी भी दिल के मसले की वजह से होती है। हर बदले हुए नाखून दिल की बीमारी नहीं होते। बाज़ औक़ात नाखूनों में तब्दीली विटामिन्स की कमी की वजह से, जल्दी अमराज की वजह से, चोट या दूसरी तिब्बी वजूहात की वजह से भी आ सकती है। इसलिए सिर्फ नाखून देखकर हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि मरीज़ दिल का है या फेफड़ों का है। आपको कब डॉक्टर से रजू करना चाहिए? अगर आप ऐसी तब्दीली देखें अपने नाखूनों के अंदर, तो आपको उसके साथ अगर सांस फूल जाता है, आप लेटते हैं और आपका सांस फूल जाता है, आपको छाती में दबाव है, घुटन है, वज़न है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नाखूनों का रंग नीला हो गया है या आपको बिला वजह थकन है। हमारे जिस्म में आने वाली बीमारियां हमेशा आने से पहले छोटे मोटे इशारे देती हैं और ये नाखूनों में तब्दीली उन छोटे इशारों में से एक इशारा है। अक्सर लोग जो इनको अर्ली पिक कर लेते हैं, या अक्सर डॉक्टर्स जो जिनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो मरीज़ का मुआयना करते हुए नाखूनों को भी देखते हैं, तो वो बीमारी को बहुत आसानी से जज कर लेते हैं और उनकी डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको अपने नाखूनों में गैर मामूली सी ऐसी तब्दीली दिखाई दे रही है तो परेशान ना हो, अपने किसी मुतल्लिका डॉक्टर को दिखाएं। आपको परेशानी उस वक्त लाहक होनी चाहिए जब आपको इन अलामात के साथ सांस में शदीद तंगी है और छाती में वज़न या बोझ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ औक़ात छोटी सी अलामत एक बड़ी बीमारी को पकड़ने में मदद देती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।